अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों ने सवाल किया स्पाउस वीज़ा के हवाले से कि स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन उसकी करनी है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या इंग्लिश टेस्ट दोबारा देना होगा, और जो आज यानी अप्रैल 2024 के बाद उनकी जो इनकम रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, जो नई लागू होगी 29,000 वो होगी, या जो अभी चल रही है 18,600 वो क्या होगी। ये कुछ इनकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने कहा ये वीडियो बना दूं। तो अगर आप स्पाउस वीज़ा ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपका जो वीज़ा है वो जो पहला वीज़ा ग्रांट होता है एंट्री क्लियरेंस वो 33 मंथ्स का होता है। जब आपका वो वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है विद इन 28 डेज़ आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी होती है। आप जब एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं तो आपने सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेंगी। आपको इंग्लिश टेस्ट भी चाहिए होगा, आपको जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो भी चाहिए, आपकी जो अकोमोडेशन और कोबिटेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा। अगर आप इनमें से कोई चीज़ छोड़ देते हैं या क्वालिफाई नहीं करते, पूरी नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा या फिर आपको प्राइवेट लाइफ पे 10 ईयर्स रूट पे डाल दिया जाएगा। अगर आपकी प्राइवेट लाइफ, आपके बच्चे हैं और केस ऑफिसर को लगता है कि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 10 ईयर्स रूट पे नॉर्मली वो डाल देते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको इंग्लिश टेस्ट अगर आपने जब यूके में आए हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी, तो आपने अगर B1 किया हुआ है फिर तो आपको कोई और इंग्लिश टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वहाँ से आते हुए A1 किया था तो अब आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है एक्सटेंशन के लिए वो A2 है। आपको A2 जो टेस्ट है वो पास करना होगा वीज़ा एक्सटेंशन के लिए स्पाउस पे। अगर आप B1 कर लेते हैं तो वो अच्छा है ताकि आप नेक्स्ट जो भी एप्लीकेशन करेंगे उसके लिए आपको दोबारा इंग्लिश टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आपके जो बैंक स्टेटमेंट हैं वो आपको 6 मंथ की चाहिए होंगी। इनकम रिक्वायरमेंट आपने पूरी करने के लिए आपका एम्प्लॉयर लेटर चाहिए होगा, आपकी पे स्लिप चाहिए होंगी। अगर आप रिलाई कर रहे हैं 6 महीने पे, अगर आप 12 महीने के कर रहे हैं यानी आपने नई जॉब शुरू की है तो फिर आपकी 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट और 12 महीने की पे स्लिप्स लगेंगी। इसी तरह आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके जो टैक्स ईयर होगा उसकी 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट और आपका टैक्स रिटर्न, आपके जो टैक्स कैलकुलेशन है, अकाउंटेंट लेटर वगैरह वो चीज़ें लगेंगी। अब जो क्वेश्चन है कि आपने इनकम कितनी शो करनी होगी। अगर आप यूके में ऑलरेडी आ चुके हैं या नई इनकम लागू होने से पहले आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है और यूके में आ जाते हैं तो आपका जो केस आगे जितना भी प्रोसेस होगा वो 18,600 पे ही होगा। आपको 29,000 शो करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और नए रूल में आप आते हैं तो फिर आपको उस हिसाब से चलना होगा। लेकिन इसमें जो दूसरी बात वो ये है कि IHS चार्जेस जो 6 फरवरी 2024 से बढ़ रहे हैं, अब आप चाहे एक्सटेंशन अप्लाई करें या फर्स्ट वीज़ा एंट्री अप्लाई करेंगे, आपको जो नए IHS चार्जेस हैं 1035 पर ईयर के हिसाब से वो आपको पे करने पड़ेंगे। उसका चूँकि इनकम से लेना देना नहीं है, वो आपकी फ़ी है, तो वो फ़ी अगर आप 6 फरवरी के बाद अप्लाई करते हैं तो जो नई फ़ी होगी IHS चार्जेस वो आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे इनसाइड द यूके हो या आउटसाइड द यूके। तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। दूसरों के साथ शेयर करें। अपने चैनल वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।